गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो और कोरोना वायरस के पीरियड में तुम लोग पढ़ाई भी कर रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस तुम्हारा चल रहा है। मैंने जो शुरू किया था चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसी चैप्टर का हमने लास्ट किया था थर्मल एक्सपांशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन तक हमने किया था। तो उसी थर्मल एक्सपांशन का आज हम एक्सटेंडेड और पार्ट भी हम कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि तुम सब आज के क्लास के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। चलो शुरू करते हैं। उस दिन हमने देखा था थर्मल एक्सपांशन का, हमने देखा था लीनियर एक्सपांशन देखा था हमने लीनियर एक्सपांशन देखा था। लीनियर एक्सपेंशन का हमने फॉर्मूला देखा था L0 माइनस LT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा इंटू L0 इंटू, ये हमने देखा था उस दिन। ठीक है, अगर यहां से अगर हम फर्दर LT का वैल्यू अगर हम निकालें तो LT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LT इक्वल्स टू हो जाएगा L0 प्लस अल्फा इंटू L0 इंटू टी, यानी L0 हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस अल्फा टी। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या फिर लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, आज हम देखेंगे दूसरा वाला एक्सपांशन यानी सरफेस एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन। तीन टाइप के एक्सपांशन है, लीनियर एक्सपांशन है, सरफेस एक्सपांशन है और वॉल्यूम एक्सपांशन है। तो हमने नंबर 1 लीनियर एक्सपांशन देख लिया। अभी हम देखेंगे नंबर 2 सरफेस एक्सपांशन, यानी यहाँ पे क्या हमारा एक्सपांड हो रहा है, सरफेस हमारा एक्सपांड हो रहा है। पहले हमारा रॉड एक्सपांशन हुआ था लीनियरली, अभी हमारा सरफेस एक्सपांड हो रहा है। मान के चलो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगल है जिसका एरिया है हमारा S0 एट T0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी कुछ ही समय के पश्चात इसका एरिया जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो इसका एरिया कुछ हद तक बढ़ जाता है। ठीक है, इतना तक बढ़ गया, यानी ST हो गया एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एट T डिग्री सेल्सियस पे इसका वैल्यू हो गया ST और S0 था हमारा ओरिजिनल टेम्परेचर T0 डिग्री सेल्सियस पे। तो वैसे ही लीनियर की तरह ही सेम है, एकदम लीनियर की तरह ही सेम है। तो फॉर्मूला रहेगा ST, पहले हम लिख लेते ST इक्वल्स टू ST इक्वल्स टू सरफेस एरिया at T डिग्री सेल्सियस, S0 इक्वल्स टू सरफेस एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन की तरह एकदम पूरा सेम है। ST माइनस S0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S0 इंटू टी। लीनियर एक्सपेंशन था LT माइनस L0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L0 इंटू टी। सरफेस में रहेगा ST माइनस S0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S0 इंटू टी, और ST माइनस S0 एक कांस्टेंट पुट करेंगे जिसका हम नाम देंगे बीटा S0 इंटू टी। अल्फा था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ
एरिया एक्सपांशन, और इसका और एक नाम भी है कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। ठीक है, तो यहां से अगर हमने एस टी का वैल्यू निकाला तो एस टी इक्वल टू हो जाएगा S0 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू टी। ठीक है, ये हो गया हमारा सरफेस एक्सपांशन। ओके, अभी देखो सरफेस एक्सपांशन हुआ, अभी है हमारा वॉल्यूम एक्सपांशन। नंबर 3 वॉल्यूम एक्सपांशन। तो यहाँ पे हमारा एक्सपांड होगा वॉल्यूम, हीट जनरेट करने के बाद यहाँ पे एक्सपांड होगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, मान के चलो एक क्यूब है, ये एक क्यूब है। ठीक है, जिसका लेंथ है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, यानी हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, कुछ समय के पश्चात यानी T0 डिग्री सेल्सियस के पश्चात इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, उसके बाद ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, चारों तरफ से लेंथ ब्रेथ हाइट बढ़ गया। ठीक है, ब्लू कलर का मैंने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है V0 एट T0 डिग्री सेल्सियस, और ये है ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया है, ये है फाइनल वॉल्यूम VT एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या T0 नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस दे दो, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो लेट V0 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस and VT is equals to volume of a cube at T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सेम ही है, VT माइनस V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 इंटू T, और VT माइनस V0 कांस्टेंट जो पहले था लिनियर पे था हमारा अल्फा, सरफेस पे था हमारा बीटा, अभी यहाँ पे हम कांस्टेंट पुट करेंगे गामा इंटू V0 इंटू। तो यहाँ से अगर हम VT निकाले तो V0 कॉमन 1 प्लस गामा इंटू T। ठीक है, यहाँ पे गामा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, गामा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, गामा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है, उतार लो कॉपी पे। अच्छा, अभी देखो लीनियर एक्सपांशन पे हमने क्या किया था। लीनियर एक्सपांशन के बाद हमको मिला था, LT इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, यहां से अगर हम अल्फा निकाले, यहां से अल्फा इक्वल टू हो जाएगा LT माइनस L0, LT माइनस L0 डिवाइडेड बाई L0 इंटू टी। ठीक है,
एल टी माइनस एल जीरो डिवाइडेड बाई एल जीरो इंटू टी, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो बीटा इक्वल्स टू सेम हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा एस टी माइनस एस जीरो डिवाइडेड बाई एस जीरो इंटू टी, एंड गामा इक्वल्स टू हो जाएगा बी टी माइनस वी जीरो डिवाइडेड बाई वी जीरो इंटू टी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अगर इन सब पे इस अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू एल टी माइनस एल जीरो क्या है, चेंज इन लेंथ है, तो एल टी माइनस एल जीरो को हम चेंज इन लेंथ लिख सकते हैं। अगर डेल्टा से लिख दिया तो एल जीरो इंटू टी को भी हम डेल्टा से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एल टी माइनस एल जीरो को हमने डेल्टा एल लिख दिया और टी को इंक्रीजिंग टेम्परेचर हमने डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है। बीटा को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एस जीरो इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और गामा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एस जीरो इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एल, एल टी माइनस एल जीरो चेंज इन लेंथ, और डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी इज द चेंज इन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टी माइनस जीरो, इनिशियल टेम्परेचर जीरो, फाइनल टेम्परेचर टी, तो टी माइनस जीरो हमारा टी ही रहेगा। तो इस डेल्टा टी को हमने डेल्टा टी से यानी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो अल्फा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये जो डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर वेरी वेरी स्मॉल है, अगर बहुत ही स्मॉल है, अगर ये जो टेम्परेचर है हमने लिखा है, ये जो हमने अल्फा बीटा गामा का जो ये जो नया एक्सप्रेशन लिखा है, अगर इसमें डेल्टा टी का वैल्यू बहुत बहुत स्मॉल है, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी जीरो के एकदम निकट है, तो हम अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिट एस डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल जीरो इंटू डेल्टा टी। ये हो जाएगा जब भी हम इसके सामने लिमिट फंक्शन पुट कर देते हैं तो डेल्टा का वैल्यू हो जाता है हमारा डीएल डिवाइडेड बाई एल जीरो इंटू डी टी। डेल्टा इज करस्पॉन्डेंट टू डेल्टा हमारा डी पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी डिफरेंशिएशन पे कन्वर्ट हो जाता है। बीटा का भी यही हो जाएगा, अगर हमने लिमिट पुट किया डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिमिट पुट किया तो हो जाएगा डीएस डिवाइडेड बाई एस जीरो इंटू डी टी। और गामा भी ऐसा ही हो जाएगा हमारा डीवी डिवाइडेड बाई वी जीरो इंटू डी टी, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अभी हम रिलेशनशिप निकालेंगे अल्फा बीटा और गामा का। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, एल जीरो इंटू डी टी। अभी हम अल्फा बीटा गामा का रिलेशनशिप निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा का रिलेशनशिप निकालेंगे। पहले देखो गामा इक्वल्स टू क्या है, डी वी डिवाइडेड बाई वी जीरो इंटू डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई वी जीरो इंटू वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अगर लेंथ हमारा एल है तो इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ एल क्यूब डिवाइडेड बाई डी टी। समझ में आया? वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर क्यूब हमने पकड़ा तो क्यूब का वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब। लेंथ अगर एल है तो क्यूब का वॉल्यूम है हमारा एल क्यूब। तो डी तो डिफरेंशिएशन तो रह गया और वी के जगह पे हमने एल क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब 1 बाई वी जीरो को हमने एल क्यूब लिख दिया, ठीक है। वॉल्यूम ही तो है, वॉल्यूम हमारा क्या है, लेंथ इंटू लेंथ यानी एल क्यूब। ddx ऑफ एक्स क्यूब का रिजल्ट आता है 3x स्क्वायर। ddx ऑफ एक्स क्यूब का रिजल्ट आता है 3x स्क्वायर। तो dt ऑफ एल क्यूब का रिजल्ट आएगा थ्राइस एल स्क्वायर। dt ऑफ एल क्यूब का रिजल्ट आएगा हमारा थ्राइस एल स्क्वायर, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन t के ऊपर है लेकिन वेरिएबल हमारा l रह गया तो हो जाएगा हमारा dl बाई dt, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन हमारा t के ऊपर है, विथ रेस्पेक्ट टू t है, वेरिएबल है हमारा l
तो एल क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने 3l² निकाला, लेकिन वेरिएबल हमारा एल रह गया, सो dl/dt। ठीक है, अभी देखो l² एल क्यूब से कैंसिल चला जाएगा, रह जाएगा l, 3l इंटू dl/dt, यानी हो गया 3dl इंटू l इंटू dt। अभी देखो dl इंटू l 0 इंटू dt या फिर l इंटू dt हमारा क्या है, अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3α, यानी गामा इक्वल्स टू हो गया हमारा 3α। ठीक है, गामा इक्वल्स टू हो गया हमारा 3α, यानी गामा और अल्फा का हमने रिलेशनशिप निकाल लिया। अभी देखो बीटा इक्वल्स टू ds डिवाइडेड बाई s0 इंटू dt। ठीक है, अभी 1/s मीन सरफेस यानी l²। ठीक है, अगर रेक्टेंगल पकड़ ले या फिर स्क्वायर पकड़ ले तो स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होगा, l²। d इंटू s का वैल्यू l² डिवाइडेड बाई dt। तो ddx ऑफ x² का रिजल्ट आता है ट्वाइस x, ddx ऑफ x² का रिजल्ट आता है ट्वाइस x, तो d dt ऑफ l² का रिजल्ट आएगा ट्वाइस l, यानी 1/l² इंटू ddx ऑफ x² ट्वाइस x, ddx ऑफ l² आएगा ट्वाइस l, और इसके बाद l वेरिएबल हमारा dl/dt। ठीक है, एक l हमारा कैंसिल चला जाएगा, एक l हमारा कैंसिल चला जाएगा। चला जाने के बाद एक l हमारा कैंसिल चला जाएगा, तो चला जाने के बाद बीटा इक्वल्स टू रह गया 2/l इंटू dl/dt, यानी 2 इंटू dl डिवाइडेड बाई l इंटू dt। अभी dl डिवाइडेड बाई l इंटू dt को हमने क्या लिखा था, अल्फा, तो हमारा बीटा इक्वल्स टू हो गया ट्वाइस अल्फा। ठीक है, तो अभी अल्फा बीटा गामा का रिलेशन क्या है, इधर से अल्फा इक्वल्स टू गामा/3 और इधर से अल्फा इक्वल्स टू बीटा/2। तो हमने गामा अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशन निकाला, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा/2 इज इक्वल्स टू गामा/3। ये है हमारा अल्फा बीटा और गामा का रिलेशनशिप। समझ में आया, एकदम इजी है, फिर से समझा के देता हूं। देखो गामा इक्वल्स टू क्या है, dv डिवाइडेड बाई v0 इंटू dt। अब v तो हमारा वॉल्यूम है, क्यूब पकड़ा तो क्यूब का वॉल्यूम है हमारा l क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम है हमारा l क्यूब, बिठा दिया। ddx ऑफ x क्यूब का रिजल्ट आता है, ddx ऑफ x क्यूब का रिजल्ट आता है थ्राइस x², तो d dt ऑफ l क्यूब का रिजल्ट आएगा हमारा थ्राइस l², वेरिएबल l रह गया इसीलिए dl/dt। ठीक है, अभी यहां से कैंसिल किया, रिजल्ट आया ये, इसका वैल्यू है हमारा अल्फा, तो हमने बिठा दिया अल्फा। ठीक है, अभी फिर से s क्या है हमारा सरफेस, s क्या हमारा सरफेस, अगर स्क्वायर पकड़ो सरफेस का एरिया होता है l², सरफेस का एरिया होता है l², l हमारा कैंसिल चला गया, इस चीज का वैल्यू है हमारा अल्फा, तो बीटा इक्वल्स टू हमने बिठा दिया ट्वाइस अल्फा। अब यहां से हमने सॉर्ट आउट कर लिया, सॉर्ट आउट करने के बाद अल्फा बीटा गामा का क्या रिलेशनशिप निकला, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा/2 इज इक्वल्स टू गामा/3। दिस इज वेरी वेरी इजी रिलेशनशिप। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अभी हमने सॉलिड पे एक्सपांशन देखा, तो हम अभी लिक्विड पे भी एक्सपांशन देखेंगे। ठीक है, सो चलो अभी हम स्टडी करते हैं एक्सपांशन इन लिक्विड। एक्सपांशन इन लिक्विड। ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी लिक्विड को
किसी भी लिक्विड को अगर हम हीट करें, किसी भी लिक्विड पे अगर हम हीट जनरेट करें, किसी भी लिक्विड पे अगर हम हीट दें तो लिक्विड भी अपना एक्सपांड करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एक थर्मोमीटर को अगर हम डुबा दें, मान के चलो एक थर्मोमीटर को अगर हमने डुबा दिया, एक थर्मोमीटर को, तो हीट की वजह से थर्मोमीटर का पारा भी ऊपर चढ़ेगा, यानी लिक्विड जो है वो यहां से एक्सपांड कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, तो इसका दो तरह का एक्सपांशन होता है, इसका दो तरह का एक्सपांशन होता है। एक है हमारा रियल एक्सपांशन, एक है हमारा रियल एक्सपांशन, और दूसरा है हमारा एपरेंट एक्सपांशन। ठीक है, मैं समझा के देता हूं। अगर मैंने क्या कहा पहले कि अगर हम किसी भी लिक्विड को अगर हम हीट जनरेट करें, किसी भी लिक्विड पे अगर हम हीट जनरेट करते हैं तो लिक्विड एक्सपांड करता है। ठीक है, इसका दो तरह का एक्सपांशन होता है, एक है हमारा रियल एक्सपांशन और एक है हमारा एपरेंट एक्सपांशन। अब ये रियल एक्सपांशन क्या है? रियल एक्सपांशन वही एक्सपांशन है जो कि एक्चुअल में एक्सपांड होता है। एक्चुअल जितना, अगर मान के चलो अगर यहां पे 100 पे पकड़ लो, 100 पे आके थर्मोमीटर यहां पे आके डिनोट कर रहा है, तो ये है उसका एक्चुअल एक्सपांशन। ठीक है, लेकिन एपरेंट एक्सपांशन क्या है कि मान के चलो अगर इतना हुआ, इसके नीचे और इसके ऊपर में आकर पारा गया, सपोज पकड़ लो इसके नीचे सपोज 90 पकड़ लो और इसके ऊपर सपोज 102 पकड़ लो, तो 102 और 90 के बीच में, 102 और 90 के बीच में है हमारा 100, ये है हमारा रियल एक्सपांशन वाला। ठीक है, और ये मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूं। और अगर 90 और 102 के बीच में किसी एक जगह पे आके रुक गया, तो ये हमको प्रतीत हो रहा है, हमको लग रहा है कि यहां तक एक्सपांशन हो सकता है। इसी को बोलते हैं हमारा एपरेंट एक्सपांशन, यानी ये हमको महसूस हो रहा है, ये हमको मतलब लग रहा है कि यहां तक जाके एक्सपांशन हो सकता है, यहां तक एक्सपांड हो सकता है, ये एपरेंट एक्सपांशन। लेकिन एक्चुअल एक्सपांशन कितना है हमारा? इतना। इस एक्चुअल एक्सपांशन को हमारा रियल एक्सपांशन बोलते हैं लिक्विड का, और जहां तक हमको प्रतीत हो सकता है, जहां तक हमको लग सकता है कि यहां तक जाकर एक्सपांड होता, यहां तक ही जाएगा, इसको बोलते हैं हमारा एपरेंट एक्सपांशन। ठीक है, अच्छा, तो इसका एक सिंपल सा हम करेंगे रियल और एपरेंट एक्सपांशन का हम एक सिंपल एनालिसिस करेंगे। रियल एक्सपांशन और एपरेंट एक्सपांशन का हम एक सिंपल एनालिसिस करेंगे, रियल एंड एपरेंट एक्सपांशन। ठीक है, यहां पे हम रियल और एपरेंट एक्सपांशन का हम ये जो नंबर्स जो मैंने बोला है 101 या 102, ये तो मैं नंबर्स देके बोला, लेकिन एक्चुअल में इस चीज को बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन का डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपांशन का डेफिनेशन है कि इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसमें एक्चुअली इंक्रीज होता है, इट इज द एक्चुअल इंक्रीज इन वॉल्यूम, it is the actual increase in volume per degree rise in temperature, per degree rise in, ये कोई किताबी डेफिनेशन नहीं, जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए बोल, per degree rise in temperature। ठीक है, पर डिग्री यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे अगर एक्चुअली कितना तक वॉल्यूम बढ़ता है, इसी को बोलते हैं हमारा कोफिशिएंट ऑफ
रियल एक्सपांशन। ठीक है, इसको हम गामा आर से डिनोटेड करते हैं। वॉल्यूम का तो हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, गामा। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तो हमारा गामा है, थोड़ी देर पहले हमने देखा है, और रियल के लिए हमने आर बेटा दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को हम गामा आर से डिनोट करते हैं। अभी दूसरा क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन क्या है, इट इज द एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। ये हमको महसूस हो रहा है कि यहां तक लिक्विड का एक्सपांड हो सकता है। ठीक है, तो इट इज द apparent increase in volume per degree rise in temperature, ठीक है, इसको हम गामा ए से डिनोट करेंगे, ए फॉर एपरेंट। ठीक है, उतार लो कॉपी को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही तक समाप्त करते हैं। आगे हम इससे और फर्दर भी स्टडी करेंगे। ये भी थोड़ा एक लंबा चैप्टर है, हम धीरे धीरे चलेंगे। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।